दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव वहां पर जो है वो खत्म हुआ। रिजल्ट 8 फरवरी को होना है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी वहां पर 2 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। एक मुस्तफाबाद और दूसरी सीट जो है वो आपको ओखला है। ये दोनों सीट काफ़ी जो है वो चर्चे में रही और कई लोगों को ऐसी उम्मीदें भी हैं कि वहां पर मुमकिन है कि एआईएमआईएम चुनाव जीत सके। ऐसे में हमारे साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता भी हैं। राशिद खलील हमारे साथ हैं, बिहार के मधुबनी के ये सदर हैं एआईएमआईएम के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी अभी तक आप लोगों तक सामने आई है। क्या लग रहा है, दिल्ली में कामयाबी मिल रही है या नहीं? बिल्कुल, दिल्ली का चुनाव ख़त्म हुआ और हम ओखला और मुस्तफ़ाबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई इलेक्शन में, हमारे प्रत्याशी का भरपूर साथ दिया और बड़ी तादाद में लोग घर से निकलकर वोट देने के लिए आए और भरपूर वोट एमआईएम को मिला है, भरपूर प्यार एमआईएम को मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन साहब और ओखला से शफ़ाउर रहमान साहब इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। इसलिए कि ओखला के लोगों ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ओखला के लोगों ने चुनाव लड़ा, यहाँ पे शफ़ाउर रहमान साहब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ओखला की आवाम चुनाव लड़ रही थी। और आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे न्यूज़ भी चलाए इस मामले को लेकर, आपने देखा कि लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा था, उतनी भीड़ बड़े बड़े नेताओं के रैलियों में नहीं उमड़ती है। उतने लोग, हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग शफ़ाउर रहमान साहब के समर्थन में सड़कों पे आ रहे थे। लोगों ने अपना वक्त दिया, अपना पैसा खर्च किया, सब कुछ लोगों ने किया। शफ़ाउर रहमान साहब तो चंद घंटों के लिए आते थे, चुनाव प्रचार करके चले जाते थे। और जो आदमी 5 साल से जेल में बंद हो, आप समझ सकते हैं कि अवाम उसके लिए क्या कुछ कर सकती है। और शफ़ाउर रहमान साहब अपने लिए जेल में बंद नहीं थे, अपने लिए जेल में बंद नहीं है। शफ़ाउर रहमान साहब ने हमारे मसाइल को लेकर, मुसलमानों के मसाइल को लेकर जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को वहाँ के लोगों ने करीब से देखा और ये महसूस किया कि शफ़ाउर रहमान साहब ही लीडर बनने के लायक हैं। उनके अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक कौम के लीडर और एक देश के लीडर के अंदर होनी चाहिए। इसलिए लोगों ने और दूसरे प्रत्याशी को नकार दिया और दूसरे प्रत्याशियों के ऊपर तवज्जो नहीं दिया। कर देना मतलब, हमको लगता है कि अभी तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। नहीं, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर एमआईएम को वोट दिया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। क्या लग रहा है, जो मतलब सीट निकल जाएगी? हाँ, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सीट निकलेगी। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो कांग्रेस से बेहतर होगा। कांग्रेस का तो भाई, कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जाए कहां, सरकार में। कांग्रेस जो देखिए, कांग्रेस जहां पर इस पर है, कांग्रेस बी टीम हो गई। कांग्रेस जहां पर खुद सरकार में आने में सक्षम नहीं है, उसकी ये साजिश होती है, पूरी कोशिश होती है कि हम नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरे क्षेत्रीय दल को या वो लोग जो सभी को लेकर साथ चलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं आने। आपकी नज़र में बीजेपी अच्छी पार्टी है या आम आदमी पार्टी अच्छी? हमारी नज़र में दोनों एक जैसी है। हमारी नज़र में दोनों, हमारे लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी सब एक जैसी है। इसलिए कि हमारे मसले पर अगर कोई नहीं बोल रहा है, खुलकर सामने नहीं आ रहा है, हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमारे लिए इंसाफ की आवाज़ नहीं उठा रहा है, हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आपको तो अपने लोग वोट नहीं, अभी दिल्ली का रिजल्ट आएगा ना, आप देखेंगे ना कि हमारे लोगों ने कितना हमारा साथ दिया। भाई हमारी देखिए, हमारी रैलियों में आने वाले लोग पैसा लेकर तो नहीं आ रहे थे, ये तो सब जानते हैं, ये तो कोई आदमी कह सकता है। भीड़ तो लोग जैसे भी देखने के लिए आ जाता है, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े थे वो लोग भी ऐसे ही खड़े रहे होंगे। केजरीवाल की रैली में जो भीड़ आ रही थी वो भी ऐसी ही आ रही होगी, ऐसा नहीं है ना। पॉलिटिक्स में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वही पॉलिटिशियन को सुनने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं कि वो हमारे इलाके के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम आप ही से पूछ रहे हैं कि शफ़ाउर रहमान साहब की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, ये पूरा दुनिया जान रहा है। और आप देखेंगे कि कल होकर, प्रत्याशी भी कह रहे हैं भाई, कल होकर, यही तो कमाल की बात है ना कि एमआईएम के प्रत्याशी के खिलाफ दूसरे लोग भी नहीं बोल रहे थे। ये तो कोई बात ही नहीं कि गलत। हम तो कह सकते हैं अमानतुल्लाह खान साहब अच्छे आदमी लेकिन गलत पार्टी में है, शहनवाज साहब अच्छे आदमी लेकिन गलत पार्टी में है, इमरान प्रतापगढ़ी अच्छे आदमी लेकिन गलत पार्टी में है। तो ये तो कोई बात नहीं ना, तो उनका चॉइस है कि वो कहाँ है। जो लोग ये कह रहे थे कि गलत पार्टी में, वही लोग अगर शफ़ाउर रहमान साहब को अपने पाले में कर लिए होते तो हम लोग उनका स्वागत करते ना। भाई हमारा मकसद ये नहीं कि वहाँ पे क्या हो। अब जो चुनाव खत्म हो गया है दिल्ली का, तो सबकी नज़र अब बिहार में बिल्कुल हाँ, बिहार में तैयारी हो गई है। बिहार में हम लोग मजबूत तैयारी में लगे हुए हैं और आप लगातार देख भी रहे होंगे कि हर जिला में संगठन का विस्तार हो रहा है। मजबूती से हम लोग इलाके में घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी तक
पूरे ज़िला की अगर आप बात करेंगे तो उसका पूरा जो नंबर के हिसाब से तो हम डेटा नहीं दे पाएंगे अभी, इसलिए कि सभी प्रखंड अध्यक्ष उस डेटा को देंगे। लेकिन ऐसे ही अगर देखेंगे तो अभी कार्यकर्ता के रूप में 7-8 हज़ार से ज़ायद लोग सिर्फ मधुबनी जिला के अंदर जुड़ चुके हैं जो कार्यकर्ता के रूप में। बाकी दिल से तो सब जुड़े हुए हैं एमआईएम से। क्या लग रहा है कितने सीट पर लड़ेंगे इस बार आप लोग बिहार में? बिहार में हम लोग अभी सीट तो आपको नहीं बता सकते हैं कि कितने पे लड़ेंगे, ये तो जब चुनाव आएगा क्या परिस्थिति रहेगी, कैसा गठबंधन होगा, ये सब कुछ की तैयारी हो रही है। हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ये भी हो रहा है कि भाई हमको इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए, हमारी जो हिस्सेदारी हमको दी जाए। आप लोग ये भी चाहते हैं कि बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ना कि गैर बीजेपी जितनी भी पार्टी है, गैर भाजपा जो भी पार्टी है वो एकजुट होकर लड़े। कल होकर कोई ये क्यों कहे कि फना के लड़ने से नुकसान हो गया, फना के लड़ने का नुकसान हो गया, सब मिलकर लड़ाएं और उसको हराएं। जो नीतीश कुमार की जो खुद को दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, और आज आप देख लीजिए बिहार में मुजफ्फरपुर में मामला देख लीजिए, क्या कहते हैं कि लॉकअप के अंदर नौजवान लड़का मर जाता है। मधुबनी में बेनीपट्टी में हमारी टीम अभी वहाँ सबसे पहले दिन जाके एमआईएम की टीम ने विजिट किया, देखा कि मौलाना के साथ किस तरह जुल्म और ज्यादती की गई। इस तरह रोज तसियों वाकयात बिहार में होते हैं, डेली। इसका मतलब यह है कि सरकार सिर्फ 2-4 चीजों को गिनाकर अपनी सफलता के लिए अपना पीठ नहीं थपथपा सकती। नीतीश कुमार की सरकार नाकाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये कहेंगे कि हमने ये रोजगार दिया, हम कह रहे हैं कि आप जिसको रोजगार दे रहे हैं उसकी हिफाजत कौन करेगा? एक टीचर अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है, रास्ते में उसके साथ हादसा हो जाता है, रास्ते में उसको मार दिया जाता है। खुद जेडीयू के नेता सुरक्षित नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि जेडीयू के नेता को सरेआम बीच सड़क पे गोली मार दी जाती है। जब जिस दल की सरकार हो उस दल के नेता सुरक्षित नहीं हो तो भाई हमारे और आपका डरना तो स्वाभाविक है। हमारे आपको तो डर लगेगा। इसलिए बिहार में जरूरी है कि तमाम गैर भाजपाई पार्टी मुत्तहिद होंगी और उसको लड़ेंगे। हम लोग की तो तैयारी ये है कि इंडिया अलायंस में सब मुत्तहिद हो। दूसरा यह है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। दिल्ली वाली टीम कब पहुंच रही है यहाँ? दिल्ली में अभी चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बिहार की तैयारी में तो पहले से लगे हैं और मजबूती से तैयारी करेंगे। हमारे जो पार्टी की राष्ट्रीय टीम है उनका भी इंटरेस्ट बिहार में बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे तो हम लोग बढ़ेंगे। विस्तार से इस पूरे मामले में बात करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी बात जो है राशिद खलील से हुई है। देश की राजधानी में चुनाव 5 तारीख को संपन्न हो चुकी है। अब देखना यह है कि आइंदा 8 फरवरी को कौन वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ओखला और मुस्तफाबाद में एआईएमआईएम की क्या कारकर्दगी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन दिल्ली में कहीं ना कहीं इस तलाश में है कि कोई एक विधायक अगर वहाँ इनके बन पाते हैं तो यकीनन बिहार के लिए इन्हें बड़ी आसानी होगी। अब आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव भी है, हम इस पर आप तमाम लोगों से विस्तार में बात करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम ये कोशिश करती रहेगी कि पूरे बिहार में तमाम दल, चाहे वो किसी भी दल के चुनाव लड़ने की बात हो, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन में वाक़ई वो ताकत है कि उन्हें जो इंडिया महागठबंधन है वो शामिल करे। क्या आपको ऐसा लगता है कि मजलिस दिल्ली में कामयाब हो रही? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए।